एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अभी हमने चर्चा की। जो आदमी विकसित हो गया वो जिंदा बचेगा, जो विकसित नहीं है वो जिंदा नहीं बचेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही है। जैसे कोरोना आया, जो साधन से विकसित थे, शरीर से विकसित थे, जीवनी शक्ति से विकसित थे, वे बच गए, बाकी लोग मर गए। प्रकृति तो चुनौतियां लाती है ना जीवन में। अगर आप सर्वाइव करते हैं तो आप फिट हैं, और नहीं सर्वाइव करते हैं तो आप फिट नहीं है। परिस्थिति यानी बाहर की स्थिति, वातावरण की, और मन स्थिति यानी अंदर की। दोनों चुनौतियां आती हैं, वातावरण की और अंदर की, परिस्थिति और मन स्थिति। अब देखिए, एक बात यह हो गई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आगे बढ़िए, देखिए हम लोग क्या थे, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज क्या थे। बंदर की बातें तो आपने सुन ली। आदमी अगर नहीं नहाता है तो क्या होगा, उसके शरीर से दुर्गंध आएगी। लेकिन वर्धमान महावीर नहीं नहाते थे, लेकिन उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती थी। और एक अद्भुत बात जानिए, महावीर ने 12 वर्ष की अवधि में मात्र 300 दिन खाना खाया। मतलब 1 साल भी 12 साल में खाना नहीं खाया, फिर भी वे जीवित रहे, क्योंकि महावीर ने अपने को प्रकृति पर छोड़ दिया था, इंडिफिनिट। बस उनका कोई निश्चित नहीं था, जो प्रकृति करा दे वही करते थे। महावीर भी बुद्ध जैसे थे, पर महावीर ने खाने पर यानी उपवास पर जितने प्रयोग किए हैं शायद उतने किसी ने नहीं किए। एक शब्द है उपवास, सब लोग माताएं बहनें तो ज़्यादा ही उपवास करती हैं। एक शब्द है अनशन, लेकिन महावीर का एक शब्द है उणोदरी, यानी कम खाना। एक अंतर है। बुद्ध का शरीर जर्जर हो गया नहीं खाने से, फिर उन्होंने बाद में तो खाया ना, सुजाता ने खीर खिलाया ना, क्योंकि बुद्ध इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि शरीर के रक्षण के लिए खाना चाहिए। पर महावीर ने तो शरीर रक्षण की परवाह ही नहीं की, प्रकृति पर छोड़ दिया। यानी महावीर में जीवेशना बिल्कुल नहीं थी, मतलब जीवन की इच्छा कामना नहीं थी। एक और अद्भुत बात है, विकास की बात कर रहे थे। असुर कुल में विभीषण और त्रिजटा हो सकते हैं, प्रहलाद और राजा बलि भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना परिष्कार किया। असुर कुल में प्रहलाद पैदा लिए थे, हिरण्यकश्यप उसके पिता असुर थे, बलि उसी के परिवार में थे, राजा बलि इंद्र पद प्राप्त किए थे। उन्होंने अपना परिष्कार किया। अब देखिए, ये उठने की बात है, गिरने की बात क्या है। उसी तरह देवताओं के कुल में ब्रह्मा जी का बेटा असुर बन गया, नाम था सिंदूरा, जिसका वध गणेश जी ने किया था, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो देवताओं के कुल में भी अनेकों असुर बने हैं, तो परिष्कार से डीएनए चेंज किया जा सकता है। असुरों की प्रजाति में दैत्य, दानव, राक्षस और असुर होते हैं, लेकिन जो गिर गए व्रात्य देवता कहलाते हैं। व्रात्य देवता दैत्य कहलाते हैं। जो अपने देव कर्म से गिर जाता है वो क्या कहलाएगा, देवता से दैत्य कहलाएगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि दैत्यों का लोक नीचे नहीं है, ऊपर ही है। रावण राक्षस कुल का है, ये लोग नीचे के लोक में रहने वाले, पाताल लोक में। कुछ लोग इन्हें दानव भी कहते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ नहीं रहता है। लेकिन एक बात सत्य है, देव कर्म का मतलब है जो शक्तियां मिली है श्रद्धापूर्वक उनका धर्म है कि उसके अनुसार चलिए। मानव धर्म का मतलब है जो इंसान को मिला है वह नीति नियम मर्यादा के अनुसार चले। 2 बातें हो सकती हैं आपके सामने, या तो नीति नियम से ऊपर उठ जाइए या नीति नियम से नीचे गिर जाइए। अगर आप उठते हैं तो आध्यात्मिक होते हैं, और नीचे गिरते हैं तो पशु हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं, पिशाच हो जाते हैं, जो कहिए। जैसे मनुष्य लोक में सुविधा है भजन पूजन की, उसी तरह देवलोक में भी सुविधा है भजन पूजन की। देवलोक में भी लोग नवरात्रि करते हैं, अभी नवरात्रि आ रही है 29 मार्च से। दुर्गा सप्तशती की पाठ करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, दुर्गा आराधना करते हैं। ये सुविधा जो आराधना और पूजा की है वो सिर्फ केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, ये देवों को भी मिलती है, पितरों को भी मिलती है, दानवों को भी मिलती है। लेकिन दानवों में तमस बहुत होता है, इसलिए रावण ने क्या कहा, हो ये भजन न तामस देहा। हमारी तामस वाले देह से भजन नहीं हो पा रहा है। तामसिकता को तोड़ना बहुत कठिन है, और तमस बहुत है तो मनुष्य प्रेत बन जाता है। पितर से पहले प्रेत बनता है ना, श्राद्ध संस्कार करते हैं तो प्रेतत्व निवृत्ति का संकल्प लेते हैं कि जीवात्मा जो शरीर त्यागी है उसके प्रेतत्व की निवृत्ति हो, इसलिए तो हम लोग श्राद्ध करते हैं। पितर बनने से पहले प्रेत बनता है, क्योंकि आज जो मनुष्य की जीवन शैली है, सच कहिए तो प्रेत की जीवन शैली है। प्रेत मतलब क्या होता है, अतृप्त इच्छाएं जिसे प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं है। प्रेत के पास शरीर नहीं होता, मतलब वो साधन नहीं होता कि जिससे वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ कर सके। उसी तरह आज के मनुष्य को भी कसक है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। यही मनुष्य का प्रेत योनि में पदार्पण है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य का मनुष्य चेतना से कहीं पर भी पतन हो सकता है। उसके उत्थान का एकमात्र तरीका है जो वर्धमान महावीर ने कहा, जरा मरण वेगेन धर्म यो शरणम। मतलब इस जरा मरण के वेग में धर्म ही एकमात्र शरण है। उसको हम कोई नाम दें, जीवन की समझ नाम दें, जीवन बोध
नाम दे परमात्मा, नाम दे आत्मा, नाम दे। जब तक आपके जीवन का केंद्र, आपके क्रियाकलापों का केंद्र, आपकी चेतना का केंद्र आत्मा नहीं है, तब तक आप कुछ भी हो सकते हैं, आपका पतन भी हो सकता है।